राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? चलिए आज जानते हैं आखिर दिवाली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। हर सभी को पता है कि दिवाली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, फिर भी हम जान लेते हैं। इससे पहले हर साल दिवाली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। चलिए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है। कहते हैं कि इस दिन भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे, जिसकी खुशी में सभी नगरवासियों ने दीपक जलाए थे। दिवाली के दिन लोग अपने घरों को दिए, रंगोली आदि चीजों से सजाते हैं। रामायण के मुताबिक भगवान श्री राम जब लंकापति रावण का वध करके माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे, तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से सजी हुई थी। कहते हैं भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई थी। हर नगर हर गांव में दीपक जलाए गए थे। तब से दिवाली का यह पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया था। एक कथा और भी है कि श्री कृष्ण के हाथों नरकासुर का वध हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से असुर राजा नरकासुर का वध किया था। नरकासुर को स्त्री के हाथों से वध का श्राप मिला था। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। नरकासुर के आतंक और अत्याचार से मुक्ति मिलने की खुशी में लोगों ने दीपोत्सव मनाया था। इसके अगले दिन दिवाली मनाई गई। एक और कथा ये भी है कि दिवाली को लेकर कि पांडवों के घर लौटने को लेकर भी है। याद दिला दे कि पांडवों को भी वनवास भोगना पड़ा था, जिसके बाद पांडव घर लौटे तो इसी खुशी में पूरी नगरी को जगमग किया गया और तभी से दिवाली की शुरुआत हुई। ये भी माना जाता है कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी का अवतार हुआ था। दिवाली से संबंधित एक कथा और है कि समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि में अवतार लिया था। यह भी मुख्य कारणों में से एक है। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है, इसीलिए हर घर में दीप जलने के साथ हम माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं। यह भी एक मुख्य कारण है दिवाली मनाने का। एक कथा ये भी है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु गोविंद सिंह सहित 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बनाया था। जब गुरु को कैद से आजाद किया जाने लगा तो वे अपने साथ कैद हुए राजाओं को भी रिहा करने की मांग की। गुरु हरगोविंद सिंह ने कहने पर राजाओं को भी कैद से रिहाई मिली थी। इसलिए इस त्योहार को सिख समुदाय के लोग भी मनाते हैं। अंतिम हिंदू सम्राट राजा विक्रमादित्य की कहानी भी दिवाली के साथ जुड़ी हुई है। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। वे बहुत आदर्श राजा थे। उनके अंदर उदारता, साहस तथा विद्वानों के संरक्षण को हमेशा जाना जाता है। इसी कार्तिक अमावस्या को उनका राज्याभिषेक हुआ था। राजा विक्रमादित्य मुगलों को धूल चटाने वाले भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे।